सीएम जनता का है नारा, जितने भी ये प्लान गरीबों का है प्यारा। अच्छी सीएम ममता सीएम जनता का है नारा, जितने भी ये प्लान गरीबों का है प्यारा। पहले की क्रिया मैं तुमकी लावेगा हेलो, मैं लाडवा की इस भूमि पर हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और उनका धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि वो आज हमारे विधायक चौधरी मेवा सिंह के नामांकन के लिए यहां पे आए। उनके साथ आए पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी व सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता साथियों, एक बार जोरदार तालियों के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करिए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी से कि वो भी आए और आप सबसे रूबरू हो। बहुत ही सम्मान के योग हमारे सबके नेता हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपके सुख दुख के साथी, लाडवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई मेवा सिंह जी, पूर्व सांसद बहन कैलाशो सैनी जी, पूर्व विधायक बाबू रमेश गुप्ता जी, और आज हमारी पार्टी में पुनः शामिल हुए पूर्व विधायक चौधरी बंताराम जी, पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज अपना आशीर्वाद देने आए लाडवा विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्गों, अपना सहयोग देने आए सभी भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज मैं भी लाडवा की इस धरती पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहुंचने पर आपके साथ मिलकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हवा चली हुई है और हरियाणा प्रदेश बदलाव की ओर चल पड़ा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जो पिछली सरकार रही, ये सरकार अहंकार से भरी हुई सरकार थी, तानाशाह सरकार थी। प्रजातंत्र के अंदर सरकार जो है वो आप लोग बनाते हैं। देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार चंद बड़े लोगों को हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े जागीरदारों को, जेलदारों को, सरमाएदारों को। परंतु देश की आजादी के बाद जब संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दी गई, तो हम नमन करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया। आज जो सरकार बनाते हो वो आप लोग बनाते हो, और जो सरकार आप बनाते हो वो आपके लिए होती है। परंतु घमंड से भरी उस सरकार ने जो भी वर्ग उनके पास गया, कर्मचारी गए, किसान गए, हमारे आशा वर्कर गए, सरपंच गए, सबको अपमानित करने का काम किया। तो आज उस अहंकार को तोड़ने के लिए बढ़ती बेरोजगारी, जो हमारे बच्चों के साथ धोखा हुआ, महंगाई कम करने के नाम पे वोट ली थी, आज महंगाई बढ़ी,
तो देश हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आप लोग आज हजारों की संख्या में इस बात के साक्षी है कि लाडवा के अंदर आप लोग जो आज मुख्यमंत्री यहां पर आए आपकी सीट पे उनको हराने जा रहे हो। मेरे से पत्रकार पूछने लगे कि बीजेपी का टिकट वितरण हुआ है, इस पे आप क्या कहोगे? मगर मुझे लगता है नायब सिंह जी जैसे अधिकारियों के तबादले करते थे ना, ऐसे टिकटवार्थियों के तबादले कर दिए। और तारा तो आपके यहां तो म्यूचुअल हो गया, यहां वाला नारायणगढ़ भेज दिया और नारायणगढ़ वाला यहां भेज दिया। ये तो म्यूचुअल तबादले हुए हैं, इनको जनता नकार चुकी है। और जो मुख्यमंत्री 3 महीने पहले जिस सीट से जीता हूं और उस सीट को छोड़ के दूसरी सीट पे चुनाव लड़े, तो इनकी चुनाव से पहले हार है। आपकी सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। आप यहां आए, आप लोगों का धन्यवाद। आज हमारे बीच में एडवोकेट राजकुमार शर्मा उडाना, जो पूर्व में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी रहे, पूर्व में भाजपा हरियाणा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक रहे और लोकसभा से एकता पार्टी से करनाल से प्रत्याशी रहे। भाई राजकुमार शर्मा जी आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस शामिल हो रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। ये बहुत ही हमारे संघर्षशील साथी है, इनका प्रभाव निश्चित रूप से लाडवा, तनेसर, इंद्री, करनाल सब जगह पड़ेगा। अब मेरा अनुरोध है भाई मेवा सिंह जी से, इनके साथी शर्मा, इनके साथी शर्मा जी के नाम दे दिया। महेंद्र शर्मा जी, सतवीर शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी रिटायर्ड तहसीलदार, सतवीर शर्मा जी, क्या सतवीर चौधरी जी और भी बहुत साथी इनके साथ शामिल है, उनका स्वागत है। अब बाबू रमेश गुप्ता जी लाडवा पहुंचने पर हुड्डा साहब का स्वागत करें। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, मेरे को भी सौभाग्य मिला इनके साथ काम करने का। और चौधरी साहब, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जब से आपकी सरकार गई है, लाडवा और सारे हल्के का विकास ज्यों का त्यों रुका पड़ा है। आप मुख्यमंत्री बनोगे और चौधरी मेवा सिंह यहाँ से विधायक बनेगा, तो बाकी के जो हमारे कार्य हैं, चाहे बाईपास है, चाहे कॉलेज है, चाहे वो CSC है, पिपली, सब आपको पूरे कराने पड़ेंगे। आपका यहाँ पधारने पर इतनी जनता, कुरुक्षेत्र भी देखी मैंने, एक तूफान आया हुआ है और कांग्रेस की सरकार बनेगी आपके नेतृत्व में और हरियाणा प्रगति की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। अब मैं निवेदन करूंगा आपके विधायक, हम सबके विधायक चौधरी मेवा सिंह से कि वो भी आए और अपनी बात कहें। आदर व सम्मान के योग किसानों के, दुकानदार के, गरीब आदमी के, व्यापारी के, कर्मचारी के मसीहा, हरियाणा के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर भाई अशोक अरोड़ा जी, पूर्व MP बहन कैलाशो सैनी जी, पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी, पूर्व विधायक बंताराम जी, स्टेज पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और लाडवा हल्के के गांव-गांव से आए मेरे सभी पिता समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों, आप छोटे से नोटिस पे इतनी भारी संख्या में यहां पर मुझे आशीर्वाद देने आए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, पिछले 10 साल से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी तरह से भुगत रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं। 10 साल के शासन में कोई वर्ग अगर अपनी समस्या लेके सरकार के पास गया
उसकी समस्या सुनकर समाधान करने की बजाय हर वर्ग पर लठ चलाने का काम किया। चाहे वो किसान थे, कर्मचारी थे, आंगनबाड़ी वर्कर गई, आशा वर्कर गई, सफाई कर्मचारी गए, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच गए, हर वर्ग पर लठ बरसाने का इस सरकार ने काम किया। आज महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से, भ्रष्टाचार से हर वर्ग दुखी और परेशान है। आज एनडीसी के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, हर वर्ग इससे परेशान है। कानून व्यवस्था की हालात यह है, लाडवा एक छोटा सा कस्बा है, पिछले 2 महीने में 4-5 बार यहां पर गोलियां चली और फिरौतियां मांगी गई। हर वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चावल की पॉलिसी ऐसी लेके आई सरकार कि मंडियों को बर्बाद करने का काम किया। अगर ये मंडियां बर्बाद होगी, इस प्रदेश का व्यापारी और किसान भी बर्बाद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है, इस प्रदेश के किसान को और व्यापारी को, कर्मचारी को, इनको बर्बाद करने का काम किया। साथियों, 10 साल आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासन देखा। 10 साल में गोली की तो बात छोड़ो, कहीं पूरे प्रदेश में एक डंडा भी चलाने का काम नहीं किया। आंदोलन उस टाइम भी होते थे, हर वर्ग को टेबल में बिठा के बातचीत से उनकी समस्या का समाधान करने का काम किया। और हमारे यहां तो चुनाव के टाइम में मुख्य मुद्दा ही बिजली का होता था। गांव में सारी रात बिजली नहीं आती थी, जीरी के सीजन में बिजली नहीं आती थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस समस्या को समझा, 5 नए थर्मल प्लांट लगाए, गांव की अलग लाइन करी, ट्यूबवेलों की अलग लाइन करी और हर ट्यूबवेल पे अलग ट्रांसफार्म रख के इस समस्या का छुटकारा दिलाने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मुख्यमंत्री बनने से पहले 104 रुपए प्रति हाउस बिजली का बिल भर रहे थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 12 रुपए करके गए थे, आज भी 12 है। हमारे यहाँ गन्ना और जीरी ज्यादा होती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल में गन्ने का रेट 196 रुपए क्विंटल बढ़ाया और बीजेपी ने 10 साल में 76 रुपए क्विंटल बढ़ाया। गरीब आदमी के लिए जितनी नीतियां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लेके आए थे, चाहे वो इंदिरा आवास योजना में मकान बनाने की बात थी, चाहे 100 गज के प्लाट काटने की बात थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हर गांव में मकान बने और प्लाट कटे। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में किसी गांव में अगर एक भी मकान बनाओ, एक भी प्लाट करो, कोई भी साथी खड़े होकर बता दे पूरे हल्के में कहीं कोई मकान नहीं बना, ना ही कहीं कोई प्लाट कटा। और साथियों, लाडवे के विकास की बात आई। लाडवे का बाईपास जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने शासनकाल में प्रक्रिया शुरू कर दी थी, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस जमीन एक्वायर के किसानों पे आ गए थे, जमीन की डिमार्गेशन हो चुकी थी। सरकार बदलने के बाद इन्होंने उसको ड्रॉप करने का काम किया और पूरा इलाका आज उस समस्या से जूझ रहा है। साथियों, चाहे वो कुरुक्षेत्र यमुना रिपोर्ट लेने की बात है और हमारे कुरुक्षेत्र जिले की जीवन रेखा, आज हमारा वाटर लेवल इतना गहरा है कि इसको डार्क जोन में डाल दिया गया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दादूपुर नलवी नहर बनानी शुरू करी थी। इस सरकार ने वो डीनोटिफाई करके हमारे इलाके के किसान को मारने का काम किया। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लाडवे का बाईपास भी बनाने का काम करेंगे, कुरुक्षेत्र यमुना 4 लेन भी बनाने का काम करेंगे, और भी जितनी समस्याएं हैं सारी की सारी उनका समाधान करने का काम करेंगे। और साथियों, 5 साल पहले आपने अपना आशीर्वाद देके मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया था। लाडवा हल्के की बखूबी लड़ाई मैंने विधानसभा में लड़ने का काम किया और 5 साल लगातार 20 साल से मैं आपके दुख सुख का साथी रहा हूं। और 5 साल में ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में कहीं 80 चक्कर, कहीं 90 चक्कर, कहीं 100 चक्कर मेरे ना लगे हो। बताओ भाई, लगे हो नहीं लगे? और जो प्रत्याशी आपके बीच में आया, 5 साल पहले आपने एमपी बनाया था, उसकी शक्ल देखी कभी गांव में? एक भी काम कोई हल्के का करे हो आप बता दो, एक भी समस्या कोई लोकसभा में उठाई हो वो बता दो। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट चुराने आपके बीच में आते। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप अपना आशीर्वाद देके
5 तारीख को मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करे और इस नकम्मी सरकार से पीछा छुड़वाने का काम करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी मेवा सिंह जी। इससे पहले कि आपके हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आपके बीच में आए, तो इस मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये बात मेरी नहीं है, ये इस पब्लिक की बात है। हम आपको यहां से एमएलए बना के देंगे, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन हमारे एमएलए को मंत्री बनाना आपका काम है। मैं बहुत ही, क्योंकि चौधरी साहब का शेड्यूल बहुत बिजी है, आगे भी काफी जाना है, मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि वो भी आए, अपनी बात को कहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लाडवा से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार व विधायक हमारे जुझारू साथी चौधरी मेवा सिंह जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा के अशोक करोड़िया जी, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी जी, पूर्व विधायक बूटाराम जी, पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है कि 5 तारीख को चुनाव होगा और ये चुनाव जो होगा हरियाणा का, लेकिन हरियाणा के चुनाव में पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि हरियाणा क्या करने जा रहा है, हरियाणा क्या फैसला लेगा, क्योंकि हरियाणा का फैसला पूरे देश की राजनीति पर असर करता है। छोटी बात नहीं है ये जो सरकार, अहंकारी सरकार बताया अशोक करोड़ा जी ने, ये 3 काले कानून लेके आए थे किसान के, और 1 साल तक 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, संघर्ष किया इस भूमि पर। मजबूरन इस सरकार को वापस लेना पड़ा। ये हरियाणा के लोग करा सकते थे और कोई नहीं करा सकता था, तो इस बात हरियाणा की ओर देख रहे और खास तौर पे यहां आपकी ओर देख रहे हैं, लाडवा की ओर। लाडवा क्या फैसले लेगा, क्योंकि 2014 तक हमारी सरकार थी, जैसा चर्चा की, सारा विकास लाडवा का, इलाके का हुआ। थर्मल प्लांट बने, 4 थर्मल प्लांट लगाए हमने, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके आए, मेट्रो लगाई, रेलवे लाइन बिछाई। इस सरकार ने 10 साल हो गया, 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बिछाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। क्या किया? जो प्रदेश, जब हमने सरकार छोड़ी 2014 में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों, पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 था 2014 तक। आज किस चीज में नंबर 1 बन गया? मैं बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खेल खिलाड़ी की तो जो हो रही है आपके सामने है। हमने 100 गज के प्लॉट दलित प्लॉट बैकवर्ड क्लासेस को देने का काम किया, 4 लाख प्लॉट अलॉट किए और 3 लाख अंकित किए, 3 लाख और देने थे, इस सरकार ने तो बंद कर दिया। बैकवर्ड क्लासेस के और गरीब आदमी स्कॉलरशिप का भी घोटाला कर दिया। घोटाला की सरकार है। कोई पूरा लाडवा हल्का यहां बैठा है। मेरा आपसे सवाल है कि भाई निष्पक्ष होके इस पिछले 10 साल में लाडवे का कोई काम हुआ? बस फिर किस नाम की वोट मांग रहे भैया? किस नाम की वोट मांगना है? तो ये आपके सामने है, आज आपके सामने है। और भाई ये सरकार जो है मौजूदा, भ्रष्ट सरकार, झूठी सरकार, इनका जो है मुखिया भी झूठा,
वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक वायदा इस सरकार ने पूरा किया? इन्होंने कहा 2022 में तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, की नहीं, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो आप, 2005 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, और भाई कीटनाशक दवाई का क्या भाव था। गन्ने का सवाल आता है, जब 10 ये कुर बढ़ाते, किसान को देंगे कुछ नहीं। राजी कोई भी तो एक बार बताओ, किसान आज कर्जे में डूब गया। तो ये परिस्थिति है, गरीब आदमी को एक प्लॉट नहीं दिया। तो इस सरकार से छुटकारा पाने का समय आ गया, ये कहने आया हूं मैं। तो एक ही बात कहने आया हूं कि यहां से जो आपने विधायक चुन के भेजे, चौधरी मेवा सिंह बहुत मजबूत आदमी है। ये अपने इलाके की आवाज बड़ी मजबूती से उठाते हैं। जब विपक्ष में इतनी आवाज उठाते हैं तो भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो आपके लिए कितनी लड़ाई ये लड़ेंगे। मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूं और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। पक्की बात। तो ये यहां मैं आया हूं आपसे निवेदन करने के लिए, भाई एक काम मेरे कहने से आप कर दो, एक मैं आपके कहने से कर दूंगा। क्या मेरे कहने से क्या करो कि चौधरी मेवा सिंह को भारी बहुमत से जिता के भेज दो, और आपके कहने से मैं क्या करूंगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना देंगे और उस सरकार में आपका साझा कर देंगे। मंजूर है? हाथ खड़े करके